हेलो व्यूअर्स। आज फिर गणित के एक नए अध्याय में हम लोग का स्वागत है। साधारण, इससे पहले हम लोग सीखे थे कि साधारण ब्याज क्या, सभी गणित हम लोग सूत्र से हल करना सीखे थे। साधारण ब्याज निकालना सीखे थे, उसमें दर निकालना सीखे थे, लेकिन वो सब क्वेश्चन दोस्त था, वो सब गिने चुने साधारण क्वेश्चन था। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा टॉप लेवल की क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि आज दो नियमों से सीखेंगे, जैसे कि एक हुआ ऐकिक नियम और दूसरा सूत्र से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो इससे पहले आप लोगों को बता था, अगर आप लोग साधारण ब्याज का जो पहला पार्ट था, पहला अध्याय था, वो हम लोग सॉल्व किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसके आई बटन कर देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चनों को दो विधियों से सॉल्व करना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लिखें, जैसे कि 400 रुपया मूलधन पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा और कुल कितना राशि वापस करना पड़ेगा। अर्थात इसमें हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद कुल कितना वापस लौटाना पड़ेगा, मतलब वो मिश्र धन है, उसको हम लोग अमाउंट के नाम से जानते हैं, वो मिश्र धन है। अर्थात जो भी उधार राशि होगा उसको प्लस उसके साथ उसका जो साधारण ब्याज जो भी होगा उसको हम लोग दोनों को मिला के उसको वापस लौटाएंगे। तो वही हम लोग पहले ऐकिक नियम से कर लेते हैं। जैसे कि इसको हल लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि सबसे पहले 100 रुपये का, सॉरी यहाँ पर आता 100 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष के लिए कितना रुपया हुआ? 3 रुपया। इसमें हमेशा 3 रुपया आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अतः उसके बाद नेक्स्ट लाइन होगा हम लोग का। इसी तरह सवाल को हम लोग हल करते जाएंगे। जैसे अतः 1 रुपया के लिए हमेशा लिखेंगे, ऐसा रुपया का नहीं है, डॉट दे के लिख रहे हैं हम। 1 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए, इसको हम इसके बट्टे में लिखेंगे 100। ठीक है, इस तरह ये सेकंड लाइन हो गया। इसी तरह आता कितना रुपया का बोला है, यानी 400 रुपया, तो अभी लिखेंगे 400। जैसे कि 100 रुपया का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 3 रुपया था, जैसे कि यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो उसी तरह 1 रुपया का साधारण ब्याज 3/100। उसी तरह 400 रुपया का साधारण ब्याज कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट देते जाएंगे, 3/100। फिर कितना रुपये का, यानी 400 रुपये का। फिर कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो अब इसको काट छाँट करने से बनता है, तो इसको काट छाँट कर लेते हैं। जैसे कि 0 0 कट गया दोनों, फिर इसके 2 0 काट दिए, बस इतना ही बचा। जो बचा उसको मल्टीपल कर देते हैं। जैसे कि 3 4 12 दूनी 24, यानी 24 रुपया हम लोग का साधारण ब्याज है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर 24 रुपया हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि और कुल कितना राशि वापस करना पड़ेगा। अर्थात जो राशि लिया था 400 रुपया और ब्याज 24 रुपया, यानी उसको हम मिश्र धन के नाम से जानेंगे। मिश्र धन बराबर हो गया हम लोग का 400 रुपया, अर्थात मूलधन जो है प्लस 24 रुपया यानी ब्याज, तो दोनों मिला के 424 रुपया हुआ। ये राशि उसको वापस करना पड़ेगा 2 वर्ष के बाद, अगर 3% साधारण ब्याज वार्षिक रहे तो। ऐसे इसको अब हम दूसरे तरीके से, अर्थात सूत्र के हिसाब से इसको हम लोग सूत्र के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सूत्र क्या है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पहले हम इसके पहले क्लास में बता दिए हैं, तो अगर फिर भी आप
इसमें इस क्लास में पहली बार आए हैं तो देख लीजिए फार्मूला। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है सब कुछ मल्टीपल होता है जो भी है, जैसे कि मूलधन और साधारण ब्याज और टाइम समय। ठीक है, ये रेट है, ये दर है, ठीक है, ये मूलधन, ये समय। तो ये आपस में मल्टीपल रहता है और नीचे 100 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सभी का मान जो भी है बैठा रहे, जैसे कि P हम लोग का मूलधन 400 रुपया है तो 400 रुपया उसकी जगह पर बैठाएं। फिर रेट यानी दर कितना था, 3% था तो उसको हम बैठाए उसकी जगह पर। और टाइम कितना था, 2 वर्ष के लिए, तो उसको हम इसके हिसाब से बैठा दिए। तो अब काट देते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो कट गया, तो इस बचा जो भी है उसको हम मल्टीपल कर देते हैं, गुणा। ठीक है, जैसे कि 4 बचा, 3 बचा, उसके बाद 2, तीनों को गुना करने पर 24 रुपया हुआ, यानी हम लोग का ब्याज इससे पहले की विधि में जो हम लोग निकाला था 24 रुपया सेम निकला। तो उसके बाद हम लोग इसको भी ध्यान में रख के इसको गणित को सॉल्व करते जाएंगे, जैसे कि कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, अर्थात मिश्र धन। मिश्र धन कितना होगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन हम लोग का 400 रुपया है प्लस ब्याज 24 रुपया, तो दोनों को मिलाने पर 424 रुपया हो जाता है हम लोग का ब्याज, नहीं मिश्र धन, कुल मिला के 24 रुपया। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार और भी क्रिटिकल यानी कठिन कठिन सवालों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास अगला क्वेश्चन ये रहा कि 400 रुपया 12.1/2 दर से, ये परसेंटेज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, और साथ में मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, ये निकलने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सारांश लिख लेते हैं, जैसे कि मूलधन हमारे पास है 400 रुपया, ठीक है, और दर है यानी रेट 12.1/2, इसको हम सरल करके लिख सकते हैं सरल विधि से। 12 दूनी 24, इन दोनों को गुना किया जाता है, इन दोनों को गुना किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, यानी 12 दूनी 24, 25/2%। समय यानी T हमारे पास है 2 वर्ष, 2 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम ऐकिक नियम से बनाएंगे, फिर सूत्र से। तो पहले सूत्र से इसको बना लेते हैं, फिर ऐकिक नियम से बनाएंगे। ठीक है, सूत्र से क्या है, साधारण ब्याज निकालने के लिए SI = PRT, तीनों मल्टीपल होता है, याद रखना। ठीक है, हो गया। अब इसको मान बैठाते हैं जो जो भी है, जैसे कि इसका मूलधन है 400 रुपया बैठा दिए, R है यानी रेट 25/2, इसको हम ऐसा लिखेंगे 25 बट्टे में, ये पूरा बट्टे हैं, इसके नीचे लिखेंगे ये 2, और 2 ईयर्स के लिए तो 2, और हम लोग का नीचे रहता है 100, तो उसको हम 2 के सीधा लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, जैसे कि ये दोनों जीरो कट गया। ठीक है, अब बचा ये, तो ये 2 इसके साथ कट गया, अब बचा सिर्फ ये, यानी 25 4 में 100 रुपया हम लोग का ब्याज हो रहा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम ऐकिक नियम से हल करेंगे। तो अब हम लोग का क्वेश्चन वही है, बस उसको ऐकिक नियम से हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, नहीं इसको बोलते हैं चूंकि 100 रुपया की, तो चलिए अब इसको ऐकिक नियम से हल करते हैं। जैसे कि 100 रुपया की राशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया हुआ, ये जो भी प्रतिशत में दिया होगा उसको लिखेंगे, जैसे कि यहाँ
25/2 है। ठीक है, उसी तरह अतः 1 रुपया की राशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, इसको हम 25/2 बट्टे लिखे जाता है यहाँ पर 100, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि 25/2 का 100, इसको इस तरह किया जाता है। इसको हम इधर एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर आप नहीं समझें तो इसको हम इधर एक्सप्लेन करें। जैसे कि हम इसको, जैसे कि हम मान लीजिए 25/2 को भाग दिए किससे, 100 से, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 25/2, इसको मल्टीपल साइन देंगे तो ये पलट जाएगा, यानी नीचे जो भी है वो ऊपर जाएगा और ऊपर जो नीचे आएगा। तो एक कुछ नहीं मतलब ये नीचे इसका कुछ नहीं मतलब 1 है तो ऊपर चला गया, यानी 1 ऊपर गया तो नीचे 100 आ गया, तो इस तरह 2 इसके साथ गुना हो गया। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो ये राफ है, राफ वर्क है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अतः कितना रुपया था हम लोग का, 400 रुपया था। 400 रुपया का साधारण ब्याज कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए 25/2 गुना 100 गुना 400, फिर 2 वर्ष के लिए मतलब 2 से गुना। अब इसको सिर्फ काट लेंगे और कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसको काट लेंगे, 100 कट गया, 0 कट गया, 2 इसके साथ कट गया, तो बचा 25 और 4, यानी गुना करने पर कितना बना, 100 रुपया, यानी ये हम लोग का ब्याज है। तो आगे हम इसका मिश्रधन निकाल लेते हैं, जैसे कि मिश्रधन, ये सेम आंसर उससे मिल गया जो हम पहले विधि से करे थे, सूत्र से 100 रुपया हम लोग का ब्याज निकला था, अभी भी वो भी निकल गया। तो मिश्रधन अभी निकाल रहे हैं, जैसे कि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये सेम फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ जो भी ब्याज होगा वो मूलधन के साथ मिला के दे दिया जाएगा। तो मूलधन हम लोग का 400 रुपया है और ब्याज बना अभी 100 रुपया, तो दोनों को मिलाने पर 400 और 1 500 रुपया बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का 2 विधि से सॉल्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि राहुल, तो कोई राहुल नाम का व्यक्ति जो है 2500 रुपया कर्ज पर उधार लेता है 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद वो इतना रुपया साधारण ब्याज यानी 250 रुपये साधारण ब्याज देता है। तो ब्याज की दर क्या था, तो इसको हम रैखिक के नियम से भी कर सकते हैं और सूत्र से भी कर सकते हैं। तो इसको हम कम समय के लिए सूत्र से कर रहे हैं, जैसे कि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज दिया है, तो हम जो है उसको हम लिख लेते हैं, जैसे कि मूलधन हम लोग के पास कितना है 2500 रुपये। ठीक है, और समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष, ठीक है, समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष, उसके बाद साधारण ब्याज हम लोग के पास है, ब्याज 250 रुपया है। तो इस दर यानी रेट क्या है ये निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोग ये सब फार्मूला हम दर, समय और मूलधन निकलने का समय जो है हम नहीं, फार्मूला जो है हम बता दिए थे। तो आज लिख रहे हैं उसी फार्मूला को, जैसे कि रेट इजिकल टू होता है, उसके साथ जो भी मल्टीपल होता है उसको हम नीचे लिखेंगे क्रॉस मल्टीपल के हिसाब से, जैसे कि पी और टाइम यानी मूलधन और टाइम उसके साथ गुना होता है। ठीक है, और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और 100 वो लोग आपस में दोनों मल्टीपल होता है हमेशा। ठीक है, तो ये जो भी दिया है उनके मान बैठा रहे हैं ऊपर, जो मान है, जैसे कि साधारण ब्याज हम लोग के 250 है और 100 तो है ये है, और पी यानी मूलधन हम लोग का 2500 रुपया है या 2500, और टाइम 2 वर्ष के लिए। तो उसके हिसाब से हम मान बैठा दिए। तो अब इसको काट छाट कर लेते हैं, जैसे कि 0 कट गया 2, इसका भी यहाँ से 100 से 2 0 कट दिए, बराबर हुआ। अब 25 10 में 250 होता है, इसको भी हम कट दिए। अब 2 5 में 10 होता है, इसको भी कट दिए, तो बचा 5, यानी ये प्रतिशत है। 5% वार्षिक दर से वो उधार लिया था, तभी जाके उसको साधारण ब्याज 250 रुपया दिया गया। तो अगर यहाँ
ब्याज की दर सिर्फ निकालने बोला था। अगर यहाँ पूछता कि मिश्र धन भी निकालिए तो उसी हिसाब से मिश्र धन भी निकल जाता, क्योंकि मिश्र धन मूलधन और ब्याज के जोड़ से बनता है। तो ये मूलधन और ये ब्याज दोनों को जोड़ देने पर बनेगा, यानी इसका टोटल मिश्र धन होगा 2750 रुपया। ठीक है, तो देखते हैं आगे और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि दिनेश के पासबुक में 1400 रुपया जमा है, पासबुक में जमा है। फिर आगे देखते हैं, ब्याज की दर 4% वार्षिक दर है, वार्षिक दर से तो वार्षिक दर है, तो कितने समय बाद ब्याज की राशि 140 रुपया होगी। अर्थात यहाँ पर दिया है मूलधन दिया है हम लोग के पास और दर भी दिया है और ब्याज साधारण ब्याज दे दिया है, तो हम लोग को निकालना समय है। समय क्या है ये निकालना है, कितने वर्ष बाद वो राशि लौटाएगी। ठीक है, तो इसमें सभी का मान बैठा था, जैसे 1400 रुपया उसका मूलधन था। समय तो समय नहीं दिया है, तो समय और साधारण ब्याज 140 रुपया, उसके हिसाब से हम लिखिए रेट 4%, तो उसके जगह पर लिख दिए। तो इसको हम हिसाब से कर रहे हैं फार्मूला के हिसाब से, जैसे कि हम लोग का टी यानी समय निकालना है, तो टी इजिकल टू होता है, ये भी टी समय के साथ मूलधन और दर मल्टीपल होता है, तो उसको हम तिरछे में लिखेंगे। ठीक है, यानी नीचे लिखेंगे क्या क्या, मूलधन यानी पी एंड आर, और ऊपर लिखेंगे साधारण ब्याज यानी SI और 100। ठीक है, इसकी जगह पर मान बैठा रहे हैं, जैसे कि साधारण ब्याज हम लोग के पास कितना है 140 रुपया। ठीक है, 100 उसके साथ मल्टीपल है, उसकी जगह पर लिखें। अब P यानी मूलधन हम लोग के पास कितना है 1400 रुपया, उसको हम लिखें। अब R यानी रेट 4% है, तो इसको हम लिख दें। अब इसको काट लेते हैं, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो बचा, ये है तो ये 10 में कट गया। ठीक है, इसको हम 2 दूनी 4 करते हैं, 2 5 में 10, यानी बच के हम लोग को 5/2 में, तो ये प्रतिशत निकल गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको भाग करके दशमलव वाला, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा ये प्रतिशत, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 ये, यानी कितना समय है, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पर टाइम दिया है, यानी इसको हम ईयर्स लिखेंगे। इसको हम क्लियरली लिखने जाएंगे तो कितना समय के लिए, 2 वर्ष 2 ईयर्स 6 मंथ, ये 2 वर्ष है, ये 1/2 मतलब आधा, यानी वर्ष का आधा 6 महीना होता है, तो 2 साल 6 मंथ। ठीक है, समय लगेगा ये ब्याज की राशि देने में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 1500 रुपया का धन है, जो मूलधन 1500 रुपया है और का 5% वार्षिक दर से 146 दिनों का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये दिन में दिया है, ठीक है, कभी कभी महीना में दे सकता है समय, ठीक है, और अभी दिन में दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं क्लियर करके, जैसे कि मूलधन हम लोग के पास है 1500 रुपया, उसके बाद रेट जो है हम लोग के पास 5%, इसके बाद समय यानी टी दिया है हम लोग का कितना 146 दिन। इसको हम अगर दिन महीना कुछ भी दिया हो, बता रहे हैं, जैसे दिन महीना दोनों में से कोई भी दिया हो, तो उसको हम दिन को इसको भी वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और अगर महीना दिया होता तो उसको भी हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि महीना को हम, जैसे कि महीना कितना महीना में एक वर्ष हो जाता है 12 महीने में, तो उसको हम 12 से डिवाइड करके वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। और वो दिन 146 दिन दिया है, मतलब कितना
दिन से एक वर्ष बनता है, ये देखना है। तो 365 दिन में एक वर्ष बनता है, तो इसको हम 365 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 365 में डिवाइड करेंगे तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा बहुत ही क्रिटिकल ये लिए हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, 73 2 में बनता है और 73 5 में बनता है 365। ठीक है, तो ये बन गया 2/5 दिन। ये वर्ष हो गया। अभी हम इसको वर्ष में कन्वर्ट किए तो ये वर्ष हो गया, दिन नहीं। ठीक है, 2/5 वर्ष। तो इसको हम अभी सूत्र के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो है ये है, SI = PRT होता है। ठीक है, और 100 से डिवाइड। तो अपने अपने जगह पर बैठा रहे मान इसका, जैसे कि यहाँ पर मूलधन 1500 है और R यानी रेट हम लोग का 5% है, और समय जो है 2 यहाँ पर लिखेंगे और नीचे 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 100 पहले से सूत्र में है। ठीक है, अब इसको काट कर लेते हैं। जैसे कि ये दोनों 0 कट गया, ये दोनों 0, 5 5 कट गया, बस 15 2 में 30। ये क्या है, इतना वर्ष का साधारण ब्याज है ये। ठीक है, 30 रुपया। 30 रुपया हम लोग का साधारण ब्याज निकल गया। अगर यहाँ पर मिश्र धन के लिए पूछा जाता है कि मिश्र धन यानी कितना रुपया वापस उसको लौटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिश्र धन लिख सकते हैं। मिश्र धन बराबर तो मूलधन यानी 1500 प्लस 30 रुपया, यानी 1530 रुपया, उसको हम मिश्र धन यानी कुल पैसा वापस लौटाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो इसी के साथ साधारण ब्याज का अध्याय जो है समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।